स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। और ब्रेक से पहले आशीष और मैंने अपने 6 स्टॉक्स रखे, मैं उसके बाद अपने 4 और रखता हूँ। अगला है कोटक बैंक। अभी मैंने HDFC बैंक का जिक्र किया था, अगला कोटक बैंक। क्यों? ये दो ही बैंक्स निफ्टी बैंक में ऐसे हैं जो कि इस वक्त मजबूत है, और इनफैक्ट कोटक इज फार बेटर देन HDFC बैंक इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। इस बार एक्यूट स्ट्रेंथ है, अर्निंग्स का सपोर्ट भी था। कल भी देखिए अच्छी शॉर्ट कवरिंग, 4% ओआई शेयर हुआ। देखिए अब कोटक क्या कर रहा है, बहुत डिसाइसिव जोन में जा रहा है। इट्स अ मेक और ब्रेक जोन, और ये है लगभग फरवरी 2022 से लेकर अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर। नो डाउट टर्बुलेंस होगी, बट अगर ये 1970 1960 के ऊपर स्टेबल कर रहा है, दैट मीन्स ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा अगले क्लस्टर के लिए, वो जो है 2050 का। तो कोटक पे नजर रख के चलिए। प्लेसमेंट स्ट्रांग है और मोमेंटम तब तक इंपैक्ट करेगा जब तक 1940 मेंटेन्ड है, अदरवाइज फिर कोलैप्स होकर अपनी रेंज में आ जाएगा। SBI कार्ड्स बेस्ट आई थिंक स्क्रिप्ट, वन ऑफ द आई थिंक इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल प्लेसमेंट। इसने स्विंग हाई था काटा सितंबर 16 का, वो काटा। उसके बाद अभी हाल ही में मतलब 10 फरवरी के आसपास प्रीवियस हाइस काटे, अब ऑल टाइम हाई पे। अब देखिए चार्ट्स जाके हिस्टोरिकल लेवल्स को रीड किया कीजिए। इसका एक ब्रेकडाउन था 11 सितंबर 2023 को, जब इसने 200 डेमा तोड़ा था। अब ये उसको रिगेन करके, यानी वहां जो एंटिसिपेटेड सप्लाई थी, वहां जो लोग आते बेचने के लिए, उनका व्यू थोड़ा बदला है। तो SBI कार्ड्स आई थिंक नेक्स्ट पॉसिबल मूव टुवर्ड्स 891 अगर स्ट्रेंथ परसिस्ट करी। टेक महिंद्रा IT में जिस दिन भी स्ट्रेंथ आती है, लीड करता है टेक महिंद्रा। कल इसने, आप ये समझ लीजिएगा कि 16 दिसंबर से लेके अब तक की चली आ रही फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट किया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया 100 डेमा पे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग विजिबल थी। लुक एट OI, जब प्राइस अप हो, OI अप हो, बाइंग थी। और लास्ट सन फार्मा, वीक स्ट्रक्चर। आज का मात्र रेड स्टॉक कल क्लोज आया 200 डेमा के नीचे। और याद रखिएगा, अगर ये परसिस्ट कर रहा है 710 720 के नीचे, तो वीकनेस और एक्सटेंड करेगा। ये रेड स्टॉक, याद रखिएगा, नेगेटिव प्लेसमेंट। आशीष ओके, अगले दो तो फार्मास्यूटिकल्स हैं। हाँ, फार्मा में फिर से ट्रम्प साहब की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन USFDA के अपडेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी डेवलपमेंट, इनके आंध्र प्रदेश के अनक्कापल्ली फैसिलिटी को USFDA ने एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन किया था। 5 आपत्तियां सामने आई। लाल रखा है, अरे औरबिंदो की बात कर रहा हूं यार, लाल रखिए उसको। और फार्मास्यूटिकल्स को लेकर ट्रम्प साहब का आज सुबह बयान भी कि 25% टैरिफ इज कमिंग और मैं और बढ़ाऊंगा आगे चलते हुए विद इन अ स्पैन ऑफ एन ईयर। ठीक है, पिरामल फार्मा जो डायरेक्टर साहब ने रख दिया था पहले जंप करके, वो भी दिखा दीजिए। इनकी तुर्बे महाराष्ट्र की फैसिलिटी, इसको USFDA ने जांच करी थी, इसकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP इंस्पेक्शन था। 6 आपत्तियां वहां पे सामने आई, और बिंदु की 5, इनकी 6, तो दोनों लाल कर दिए। फिर REC और पावर ग्रिड को रख दिया। REC ने कहा कि हमारी जो होली ओन सब्सिडरी REC पावर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी, इसने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर करा है पावर ग्रिड को, जो बिडिंग में सबसे आगे थे। तो REC की सब्सिडी ने वैसे भी 41 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो हैं पिछले कुछ सालों में ट्रांसफर करें, 54-55,000 करोड़ की वैल्यू के। REC को ग्रीन कर दिया। और जब पावर ग्रिड, कल भी एक अपडेट पे मैं ग्रीन लेके चल रहा था, कल दिन के दौरान जाते जाते अच्छे मूव बन भी गए, इसको फिर ग्रीन रखते हैं, क्योंकि यही तो सक्सेसफुल बिडर थे उस इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के। मुझे लगता है REC और पावर ग्रिड दोनों इन ग्रीन। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का क्विक रैप अप।